और आपको ये बताएं कि 15 पर या पुलिस आ गई या जो भी काल हुई या इन्होंने अपने असुर रसूख की खातिर या अपने लालच की खातिर, वो आपको आगे बताएंगे। जब इन्वेस्टिगेशन होगी वहाँ पर पता चलेगा ये पुलिस किसने बुलवाई, किस नंबर से कॉल आई, क्या कहा, ये तमाम रिकॉर्डिंग भी हम निकलवाएंगे। आला अफसरान को ये मुतालबा करते हैं कि आखिर ये हकायक सामने लेकर आएँ। ये पुलिस क्यों आई, किसने बुलवाई, किसके कहने पर आई और क्या बताया पुलिस को, ये हमें मालूम होना चाहिए। पुलिस हमें हमारे जो मुहाफ़िज़ बताए जा रहे हैं, मुझे क्यों पकड़ा, क्यों पकड़ने के लिए आए। पुलिस को तो हमको बुलाना चाहिए था या पुलिस को वावड़ा वाले बुलाते। आखिर ये आदमी कौन है, मुझे ये बात नहीं समझ रही, ये आदमी कौन है, इसने क्यों कॉल की, इसके साथ हमारा लेना देना क्या था, क्या हुआ था इसके साथ। पुलिस ने इस आदमी से इस बात की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, यानी कि उनको पूछना चाहिए था कि आपके ऊपर क्या हुआ, आपने क्यों बुलवाया, आप कौन हैं, किस पार्टी के साथ हैं, कुछ नहीं पूछा। और मेरा पुलिस से एक सवाल है कि आपने कुछ भी पूछने के बगैर ही मदई पार्टी पर जिसने आपको स्टे आर्डर दिए हैं, वो दिखाए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं। जिस आदमी ने कॉल की है उससे पूछना तक गवारा नहीं समझा कि आप आदमी कौन है, क्यों कॉल की, किसने कहा, किसके कहने पर यह तमाम काम हो रहा है। आप भी साथ मुलव्वस हैं। आप, मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इनको भी पैसे अब लग चुके हैं, ये भी इसी प्लानिंग के अंदर आए हैं। अगर पुलिस सही थी या इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती तो हकायक मौके पर ही सामने आ जाने थे, लेकिन बात करना गवारा नहीं समझी। वो आदमी इनके साथ साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, साथ साथ चल रहा है, एक लफ्ज़ तक नहीं पूछा। किस लिए, यानी कि जब 15 पर कॉल होती है, 15 पर कॉल होती है, तो पुलिस वाले सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, क्या मसला है भाई, क्यों बुलवाया, आगे आप आकर क्या देखा आपने। फिर मेरा पुलिस से ये सवाल है, क्या उस शख्स से आपने पूछा कि आप कौन है भाई, क्या नाम है, नाम तक नहीं पूछा, मुझे नाम भी गलत बता रहा है। और मेरा पुलिस को ये भी सवाल है कि उस आदमी ने 15 पर कॉल की है, क्या आपने उनके ऊपर कोई एक्शन किया, वही गलत है, वही मुल्ज़िम पार्टी थी। किस आदमी को आपने पकड़ा, शेख तारक को पकड़ा, शेख फैसल को पकड़ा, उस आदमी को पकड़ा, किसी HBL वाले आदमी को पकड़ा, किसी वावड़ा वाले को पकड़ा, मुझे पकड़ने के लिए आप आए हैं। कैसे हम कहें कि आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इस बात की तमाम लोगों को तसल्ली होनी चाहिए, ये मुहाफ़िज़ नहीं है अवाम के, ये दुश्मन है, जंगल का कानून है इस पाकिस्तान में। फिर हमने भी 15 पर कॉल की। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, उस आदमी ने झूठी कॉल की, झूठी कॉल करने वाले शख्स पर आप FIR देते हैं, आपने अभी तक उस आदमी के ऊपर कार्रवाई की। और मुझे यह भी बताएं कि 15 की जब कॉल की तो उसने अपना नाम क्या बताया और मसला क्या बताया। मुझे नाम ये गलत बता रहे हैं, क्या पुलिस के साथ भी इस तरह का ही काम हुआ है। ये हो तो चुका है, जिस शख्स ने झूठी कॉल की क्या उसके साथ हुआ था, क्या मसला पेश आया था। जिस शख्स ने 15 के ऊपर झूठी कॉल की उसके ऊपर FIR लाजमी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए, उनसे ये सवाल लाजमी उस शख्स से पूछना चाहिए, आपका इस मसले के साथ क्या क्या लेना देना है आपको, उनसे ये सवालात पूछें। ये मैं पुलिस पर छोड़ रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि हम अवाम के जानो माल के मुहाफ़िज़, यानी कि कोई भी तीसरा आदमी कॉल कर दे, आप उसकी कॉल करने के ऊपर आपका ज़ाती माइंड किधर था, काम नहीं करता था। एक शख्स आपको आर्डर दिखा रहा है अदालत के स्टे के, घर में तैयार किए थे हमने, उस शख्स ने क्या दिखाया, कोई वीडियो दिखाई हमारे खिलाफ, कोई आर्डर दिखाए हमारे खिलाफ, मुझे ही पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ बुलवा ली। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। और दूसरा मेरा वावड़ा से ये सवाल है, क्या आप प्राइवेट आदमी रखते हैं ये सरकारी पोलों के ऊपर चढ़ने के लिए? आप सरकारी महकमे पे हैं ना, आप ये मुझे बताएं वावड़ा वाले ये कौन सा शख्स प्राइवेट आदमी जो थड़े के ऊपर चढ़ा था, जो ये स्टे के ऊपर दखल अंदाजी दे रहा था, जिस शख्स ने वावड़ा को बुलवाया, पुलिस को बुलवाया, सभी शख्स को बुलवाया, आखिर आदमी है कौन था? आपने क्यों नहीं पूछा भाई